प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। जीवन एक दौड़ है। जीवन एक दौड़ है। जो दौड़ ऐसा दौड़ है, कोई साधारण दौड़ नहीं है। जीवन एक बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से रचा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी दुख की बात है कि लोग कहते हैं कि हम अचानक बन गए। तो ये अचानक वाली बात नहीं है। हम अद्भुत तरीके से रचे गए हैं। ठीक है। कभी ऐसा लगा है कि आपको सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर कोई रास्ता नहीं बचा है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं हर जगह जाता हूँ या हर कुछ करता हूँ उसमें सब कुछ ख़त्म हो चुका है? कभी ऐसा लगा है? क्योंकि एक जीवन है। कभी ना कभी इंसान में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक दौड़ ऐसा आता है कि उसके जीवन में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। नाम, दौलत, घर, परिवार, ऐसा कुछ भी उसके साथ एक टाइम में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। तब ना कुछ लोग कैसे हैं कि अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन ये एक जीवन है और इसको दौड़ना है। बाइबल कहती है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो एक जीवन, इसको हार मानना एक विजय वाला जीवन नहीं है। कभी हाँ, हमारे जीवन में दुख आएगी, परेशानी आएगी, परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी, फिर भी हमको हमेशा बने रहना है। हाँ, नाम, दौलत, शोहरत, हो सकता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो, फिर भी परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जब कुछ अच्छा होता है तो परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। जब उनके साथ बुरा होता है तो वही लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को कोसते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या फिर ऐसे कोई भी इंसान हो सकता है कि ईश्वर को कोसता है। हमेशा आपके पास जो कुछ है ना, उसका आदर करिए और उसको सम्मान दीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। वो है आपके लिए एक आशीष। ये जो जीवन मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। परिस्थिति जैसे भी हो, आप उसको धन्यवाद दीजिए हमेशा। हो सकता है कि आप बहुत थक चुके हो, आपका दिल टूट चुका हो, शायद आपके सब कुछ खो दिया हो, परिवार, सम्मान, नौकरी, विश्वास। लेकिन बाइबल क्या कहती पता है? भजन संग्रह 34 का 18 में कहता है कि यहोवा टूटे हुए मन वालों के साथ रहता है और पिसे हुए आत्मा को बचाता है। तो उन टूटे हुए के लोगों के साथ यहोवा हमेशा रहता है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। पता है, परिस्थिति जब खराब होती है ना, तो शैतान आपको सबसे पहले अटैक करता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने और नाश करने आता है। तो ये सारी बातें क्या है पता है? लेकिन अगर आप थके हुए हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। एक छोटी सी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी कहानी है, एक बहुत अद्भुत कहानी है। एक बार एक व्यक्ति जो एक अच्छा खासा परिवार से था और अच्छा खासा उसका सम्मान था, परिवार था, सब कुछ था। बट वो इंसान क्या हो गया ना, एक वक्त में वो थक गया वो इंसान, और उसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने सोचा अब तो कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, रेल की पटरियों की आगे जाके बैठ गया। उसने रेल की पटरियों के आगे जाके बैठ गया और वहीं से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था और उसके ऊपर हाथ रख के उस व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ? तो उसने कहने लगा कि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसने एक छोटी सी कहानी बताई, क्या तुझे पता है, परमेश्वर ने हमको अपने एकमात्र पुत्र दे के हमारे जीवन को बचाया है। क्या तू इसको नाश करना चाहता है? जो एकमात्र ईश्वर है, उसने हमारे लहू इसीलिए बहाया, क्या तू अपने आप को ख़त्म कर दे? तो उस व्यक्ति ने उस दिन से जाना कि यीशु ने हमारे लिए जीवन दिया। तो ये बातें, ये सारी चीज़ें
क्या होती है, क्या है पता है, जीवन में ना कभी भी एक सा नहीं रहता है। तो कभी टूटते हैं, कभी हारते हैं, कभी बिखरते हैं, बट हमें हारना नहीं है कभी। हर एक टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर रहता है। तो जीवन एक संघर्ष है, इसको लड़िए, जिए, मजबूती के साथ जिए। तो इसको हार नहीं माना है। अगर आज आपने हार मान लिया ना, तो जीवन से हार मान लिया है। तो सोचिए, जीवन एक जीने के लिए दिया गया है, ना कि आपको हार मानने। जब हार मानते हो ना इस जीवन से, आप परमानेंटली हार जाते हो। तो याद रखिए, जीवन हारने के लिए नहीं दिया गया है, इसको जीतने के लिए दिया गया है। परमेश्वर सदैव आपके साथ है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि अंत में आप तुम्हारी आशा मैं पूरी करूँगा। हो सकता है शुरुआत में आपकी परिस्थिति खराब हो, बट धीरज धरिए, अंत में प्रभु आपकी आशा जरूर पूरा करेगा। आप सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।